मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और मोतिहारी जिले के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव का कार्य कैसे विस्तारित हो, कैसे बढ़े, इसके निमित्त आज इस संगोष्ठी में शामिल होने का मौका मिला है और सुबह से विभिन्न विषयों पे गति एवं गतिरोध पे, शिव गुरु का जो पद है, शिव की शिष्यता है, शिव की शिष्यता में चलने के लिए 3 सूत्रों का निरूपण है, इन सभी विषयों पे आज इस संगोष्ठी में बातचीत हुई है। महादेव के काम में हमारी आपकी सहभागिता क्या है, इस पे भी बात हुई। कल यानी 15 अप्रैल को मोतिहारी में इस चंपारण में एक महत्वपूर्ण दिवस था। कल से पहले 108 वर्ष पहले एक आंदोलन यहाँ शुरू हुआ, नील आंदोलन। किसान जो यहाँ के थे, अंग्रेजों का इतना अत्याचार था कि उसके विरोध में एक आंदोलन हुआ। इस देश ने बहुत सारी क्रांति देखी है, आंदोलन देखा है, लेकिन जब देश आजाद हुआ सन 1947 में, उसके अगले वर्ष यानी सन 1948 में भारत देश के बिहार राज्य के एक गांव जो सिवान जिले में है, उसमें एक बालक का जन्म हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम रखा हरिंद्रानंद। एक तरफ जहां ये देश हमारा भारत देश, एक तरफ अंग्रेजों से मुक्ति मिली, आजादी मिली, इस शरीर को आजादी मिली, यानी देश में जो हम रह रहे थे, इस देश को आजादी हासिल हुई, तो पूरा देश जो है आजादी का उत्सव मना रहा था। शरीर तो आजाद हो गया, लेकिन जब शरीर आजाद हुआ तब मन के आजाद होने के लिए भी महादेव का संदेश लेकर किसी का जन्म हुआ। यहाँ भारत देश उस समय असंख्य आडंबर से तंत्र मंत्र यंत्र अंधविश्वास ऐसी असंख्य संकीर्णताओं से घिरा था। आजादी मिली थी, बहुत चीजें लुट चुकी थी, तो मानसिक बल भी कमजोर था। आंदोलन जब होता है, क्रांति जब होती है, तो उसका अर्थ होता है कि किसी एक की सत्ता को हटाकर दूसरे की सत्ता लाना। यानी अंग्रेज गए तो भारत के लोगों का शासन हुआ। आंदोलन यानी किसी एक विशेष काम के लिए कि ये काम गलत है, इस काम को बंद कर देना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन ये जो शिव के शिष्य आए, उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता जागरण है, यह क्रांति या आंदोलन नहीं है। क्रांति सत्ता बदलती है, आंदोलन
किसी विशेष कार्य से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब जागरण होता है व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, तब ये जागरण उस व्यक्ति को सोने नहीं देता। और अगर उसका मन जग गया है तो मन जग गया है तो शरीर भी जगा ही रहेगा। मन ही सो गया है तब शरीर के जगे रहने का भी कोई अर्थ नहीं। शिव भी अपनी शक्तियों के बिना शव ही माने गए हैं। शक्तियां यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी जगी हुई है, जो देख रही है, जो कर रही है, जो सुन रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मां नीलमानंद जी की उस छवि को देखा। मां नीलमानंद जी ने जब साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव की शिष्यता में अपनी सहभागिता देनी शुरू की थी, तो उन्होंने एक आवाहन किया उस समय, शिव तुम जागो, शिव तुम जागो। एक तरफ साहब कह रहे हैं व्यक्ति का मन जागे, और शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद कह रही हैं शिव तुम जागो। व्यक्ति तो जग रहा है, लेकिन महादेव आपका अंश जो उसके मन में सोया है वो भी तो जागे। और आज यह जागरण ऐसा है कि अभी आपने उदाहरण भी सुना, लोग शास्त्र पढ़कर जगे, कोई किताबों का अध्ययन करके जगा, कोई मंत्रों का जप करके जगा, किसी ने लाखों करोड़ों मंत्रों का जप किया है, कोई बड़ी बड़ी पदवी पे साधु संतों की एक लंबी श्रृंखला है उस पे बैठा है, और एक तरफ इसी देश के रहने वाले लाखों लोग वैसे हैं जिन्होंने अभी भी किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा है, हिंदी अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती है बोलने, लेकिन मन जग गया है तो सामने कौन आके खड़ा होता है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आए, हम समझते हैं कि हमको उससे अपने महादेव की बात कहनी है, वो जो देना चाहता है दे, लेकिन मुझको क्या देना है उसको। ये जागरण है आज सभी शिव के शिष्यों का। शिव के शिष्य दुनिया को शिव ही देते हैं। साहब श्री ने अपने आचरण से सिखाया, मां नीलमानंद जी ने अपने जीवन से सिखाया कि दुनिया के लोग तो महादेव से मांगते रहे, मनोकामना की पूर्ति होती रही है, कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने लिए सब गए महादेव के पास, लेकिन महादेव के पास महादेव के लिए आज तक एक ही सत्ता का जिक्र आया है कि जिसने कहा हो महादेव तुम मुझको चाहिए, माँ उमा वर हूँ शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण करूंगी तो शिव का नहीं तो और किसी का नहीं। और देखिए ये एक निष्ठता ने शिव का अर्ध रूप तो दिया ही, और आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या भी बनी मां भवानी ही। आदि गुरु शिव यानी कोई गुरु होगा तो उसका सबसे पहले कोई तो शिष्य बनेगा। तो आदि गुरु शिव की जब बात आती है तो जिक्र ये भी आता है कि सबसे पहले उनका शिष्य कौन हुआ? मां भवानी स्वयं। भारतीय संस्कृति में जो तंत्र साहित्य है वो बताता है कि पूरा तंत्र प्रेम और एक निष्ठता की पराकाष्ठा है, जिसमें मां भवानी शिष्या के रूप में महादेव से पूछ रही हैं, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र। अंग्रेजी में जो किताब है उसका जिक्र साहब श्री ने किया। मां भगवती पूछती हैं महादेव से, महादेव तंत्र क्या है? महादेव कहते हैं, ओ देवी तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम जब होगा तो एक सत्ता से होगा, समर्पण होगा तो सबके लिए नहीं हो सकता, किसी एक के लिए होगा।
आज शिव शिष्यता की पराकाष्ठा पे हम सब चल रहे हैं। इमारत इतनी बुलंद है, लेकिन जब महादेव का काम शुरू हुआ तो मां नीलमानंद जी ने अक्सर उस समय कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि शिव शिष्यता की इमारत इतनी बुलंद होगी, इतनी बुलंद होगी कि देखनिहार को धरनिहार नहीं मिलेगा। आज शिव शिष्यता की इमारत बुलंद होती जा रही है, होती जा रही है। उस इमारत के नीचे नींव में कितनी ईंटें लगी होंगी। जब कहीं कोई महादेव की बात नहीं करता था, तब इस जिले में ही नहीं, हर जिले में कुछ लोग आए, कुछ लोग खड़े हुए। उन लोगों ने सारे कष्ट, सारे कांटे झेले और नींव के पत्थर बने। नींव का पत्थर आज दिखाई नहीं देता। जो भी हमारे पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, जिन्होंने निष्ठापूर्वक महादेव का काम किया साहब दीदी के साथ चलकर, आज वो दिखाई नहीं देते। कोई वृद्ध हो गया है, कोई शिवलिंग हो गया है, कोई अब उतना नहीं चल पाता। लेकिन जब कोई कहीं नहीं था, तब वो नींव का पत्थर अगर न बनता तो इमारत इतनी बुलंद नहीं होती। इसलिए साहब श्री ने कहा कि जिसने भी, जो भी शिव का शिष्य मेरे साथ इस काम में आगे बढ़ा है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अवनत हूँ उन घनेरों शिव शिष्यों के आगे जिन्होंने महादेव का काम करने में अपनी सहभागिता दी है। ये वो लोग थे जो धन दौलत वाले नहीं थे। ये वो लोग थे जिनके पास कोई बड़ा वैभव नहीं था, जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने निर्बल सामर्थ्य से महादेव की व्याप्ति की, महादेव की स्थापना दूसरे के दिल में की। जो दे मेरे दिल में होगा वही मैं आपके दिल में दे सकती हूँ। जो मेरे दिल में नहीं होगा वो हम लाख संभाषण करें, लाख सुंदर सुंदर शब्द बोले, हम आपको दे ही नहीं सकेंगे। आध्यात्म का रास्ता यानी जीवन में आने से पहले और जीवन में जाने के बाद हम तो नहीं जानते कहाँ से आए हैं। साहब श्री ने कहा ये कि किसी और की से आते हैं आप और किसी और की मर्जी से चले जाते हैं। बीच का ये जो जीवन है, इस जीवन में अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। आए थे किसी और की मर्जी से, जाएंगे किसी और की मर्जी से। बीच के इस जीवन में आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, मैंने किया है। यही बात उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखी। जब वो जीवात्मा जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, वो जीवात्मा जब अपने कर्ता बोध से मुक्त होता है और जो मूल कर्ता है उसके अस्तित्व को जानता है। मूल कर्ता कौन है यहाँ? किसके नियंत्रण से ये सारी चीजें चलती हैं? कौन है जो मेरे आपके मन को भी नियंत्रित करता है, मेरे जीवन को भी नियंत्रित करता है? हर अगला पल मेरा दिल क्या सोचेगा हम नहीं जानते। हर अगला पल मेरा दिमाग आज जिसको दुश्मन समझता है, हो सकता है उसको दोस्त बना बैठे, और आज जिससे इतनी दोस्ती है, इतनी दोस्ती है, शायद उससे इतनी दुश्मनी हो जाए कि उसका चेहरा भी देखने का मन ना करे। मेरा ही तो दिल है, मेरा ही तो दिमाग है, लेकिन नियंत्रण किसका चल रहा है? तो जो मूल करता है इन सभी चीजों का, वो गुरु के रूप में भी है हमारे आपके पास। वो गुरु बनकर उतरे। क्यों उतरे? क्योंकि आध्यात्म की ये धरती जब असंख्य आडंबर में डूब गई, संक्रांति काल भी चल रहा था उस समय, कहीं कोई सही गुरु नहीं था, हर जगह छल और धोखे। और साहब श्री ने देखा इतना सुंदर गुरु है महादेव, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया। इतना सुंदर गुरु, इतना अपना गुरु जो शिवत्व के शिखर पे आरूढ़ कर सकता है, ऐसा गुरु एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर
कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा वृक्ष है जो कभी स्वर्ग से आया था, और उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर आप कुछ मांगते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं, सब कुछ मिल सकता है, और भिक्षा का पात्र लेकर इसके उसके पास दौड़ रहे हैं। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। स्वयं शिव के शिष्य से धरती पे उतरे, स्वयं शिव की शिष्यता का दान उन्होंने किया है, शिव का ही दान कर दिया है। और आज भी हम अगर भटक रहे हैं तो जो भटक रहे हैं ये उनका दुर्भाग्य है, लेकिन जो इस नाव पे बैठ चुके वो तो उस तट पे उतरेंगे ही उतरेंगे। जो इस रास्ते पे चल पड़े, अब पाँव में भी छाले होंगे तो होठों पे तो मुस्कान ही होगी, क्योंकि जो चलते हैं पाँव में छाले भी उन्हीं के पड़ते हैं, लेकिन उन छालों से उनका आनंद, उनकी खुशी कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। साहब श्री के जीवन में महादेव की शिष्यता का उतरना और इस कालखंड में शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी का उनके साथ आगे बढ़ना, शिव और शक्ति की अवधारणा जो भी इस धरती पे है, अगर वो शरीर में उतरे तो कैसी होगी, ये हमारी आंखों ने, हम में से असंख्य लोगों के आंखों ने देखा है। साहब ने स्पष्ट कहा है, महादेव जो दिखाई नहीं देता, कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो महादेव हजारों हजार पैर से चलता है, वो महादेव हजारों हजार आंखों से देखता है। ये आंखें किसकी हैं? ये आपकी हमारी है, उन्हीं से देखता है महादेव। चलता किसके पांव से है? इन्हीं शिव शिष्यों के पैरों से चल रहा है। और बोलता किसके मुख से है? हम बोलते हैं, आप बोलते हैं। ये भ्रम हम में से किसको है कि हम बोलते हैं? बोलता भी वो महादेव ही है। मुख भले हमारा हो, आपका हो, लेकिन संदेश तो उन्हीं का है। इतने सालों से इस संदेश को लेकर हम और आप चल रहे हैं। आज मोतिहारी जिले की ये संगोष्ठी है। संगोष्ठी का अर्थ होता है साथ बैठकर गोष्ठी करना, साथ बैठकर बात करना। क्या है, क्या समस्या है, क्या गति है, कितने सुंदर तरीके से और हम चल सकते हैं। और ये चंपारण का जिला इतना बड़ा है कि इसमें 27 प्रखंड हैं। मुझको लगता है कि शायद सभी प्रखंड के गुरु भाई गुरु बहन जो सक्रिय हैं यहाँ उपस्थित होंगे। सभी प्रखंड से लोग हैं यहाँ, हैं, यानी पूरा मोतिहारी जिला का कोई ना कोई प्रतिनिधि तो है यहाँ। महादेव के तरफ से तो साहब श्री स्वयं आए और उन्होंने ही कहा, ये सारी बातें, सारे संदेश, सारे सूत्र सब उन्हीं के। अगर वो ना आते शरीर में, क्योंकि लोग अभी बात हो रही थी और इससे पूर्व भी हम लोग सुनते आ रहे हैं कि साहब तो शरीर में नहीं है। अगर वो शरीर में ना आते तो क्या महादेव की बात हम सुन पाते? अगर वो शरीर में ना आते तो महादेव का दर्शन हम कर सकते थे? महादेव तो थे ही, महादेव तो जब से दुनिया है उन्हीं की इच्छा से दुनिया है, तो दुनिया से पहले से महादेव होंगे, लेकिन उस महादेव का दर्शन हम कर नहीं सके, उस महादेव की बात हम सुन नहीं सके। अगर वो शरीर में ना आते तो हम सुन भी नहीं सकते थे। महादेव की दया का रूप उनके रूप में हमारे आपके पास आया। कभी ऐसा भी हुआ कि साहब और दीदी के लौकिक जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तब भी जब कोई जग जाता है, फिर जब वो देखता है कि सब सोए हैं, तो उसके अंदर बेचैनी होती है। हम अपने घर में भी, हम में से, आप में से कोई अगर पहले, सबसे पहले अपने घर में जगता होगा और वो देखता होगा कि बाकी लोग सोए हुए हैं, आप में से कोई ना कोई तो सबसे पहले जगता होगा और आप देखते हैं कि बाकी सब सोए हुए हैं, तो कैसी बेचैनी होती है। लगता है कि उठ क्यों नहीं रहा, जग क्यों नहीं रहा,
सूर्योदय हो गया है, दिन इतना निकल गया, समय इतना बीत गया, कितने काम हो जाते, उठता क्यों नहीं है? कितनी सुंदर चीज है, सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन ये उठकर देखता क्यों नहीं है? तो एक बेचैनी, आपको चैन, आप जग गए हैं लेकिन आपको चैन से वो रहने नहीं देता। तो हम बार बार जाकर जगाते हैं, उठो भाई उठो, जागो, बाहर निकलो। अगर घर में आग लग जाए सोइएगा, अगर पता हो कि घर में आग लग गई है तो सो सकिएगा। जीवन में अगर ये आग लगी हुई है और महादेव बुला रहे हैं तो जगिएगा कि सोए रहिएगा। तो ये बेचैनी जिस तरह हमारे मन में घर में होती है, उसी तरह ये बेचैनी आध्यात्मिक जगत में जब साहब श्री जगे और उनका मन महादेव से मिला तो उन्होंने देखा कि महादेव जगा हुआ है लेकिन कोई उनका शिष्य नहीं है, कोई नहीं जगा है। और इस जागरण ने उनको सोने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जागरण वो होता है जो जग गया तो जग गया, अब वो सोएगा नहीं और ना वो कोशिश करना छोड़ेगा कि दूसरे भी जग जाए। इस क्रम में साहब श्री उस समय हर जगह गए, माँ नीलमानंद उनके साथ हर जगह गए। ये दौर वो दौर था जब वो स्वयं डिप्टी कलेक्टर थे और माँ नीलमानंद, आप में से अगर कभी कोई गया होगा मनातूगढ़ तो आज खंडहर है वो, लेकिन खंडहर ये बताती है कि इमारत कभी कितनी बुलंद थी, खंडहर भी बताती है ये। तो एक दिन उनकी घर की, जो लौकिक घर की स्थिति थी, इतनी बुलंद थी कि उस जगह से नीचे उतरना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन साहब श्री के साथ जब वो चली तो नीचे उतरना कठिन ही नहीं, उनके लिए बहुत आसान था। अखबार बिछा कर बैठी, बस का इंतजार करती रही। कितने गुरु भाई गुरु बहनों के घर में, ऐसे घर में वो रुकी उस समय जिसके घर में दरवाजे भी नहीं लगे थे, जिसके घर के दरवाजे तो नहीं लगे थे, पर्दा तक नहीं था, और जिस घर में जो उसकी स्थिति थी उस स्थिति के अनुसार उस घर में बोरा को ही पर्दा का रूप देकर टांग दिया गया था। ठंड का समय था, पुआल बिछा है और हमारे साहब और दीदी उस पे सोए हैं। क्या मनोकामना थी साहब की उस समय, क्या कामना थी माँ नीलमानंद की? क्या उनको हमसे आपसे कुछ चाहिए था? चाहिए तो था, चाहा तो था उन्होंने, आज भी चाह रहे हैं। शिव का शिष्य होना एकमात्र कामना। शिव शिष्यों का इहलौकिक एक ही उद्देश्य होता है, एक ही कामना होती है कि जो जीव है वो शिव हो जाए, शिव का शिष्य हो जाए। मांगा भी तो शिव शिष्यता का उपहार ही मांगा, दिया भी तो शिव शिष्यता का उपहार ही दिया। यानी उन्होंने कहा कि लेना और देना दोनों तो मेरे लिए महादेव ही है। महादेव देता हूँ, महादेव लेता हूँ, और किसी चीज़ की कामना मुझको नहीं है। लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, लोग उनके पास आने लगे, सैकड़ों हजारों में भीड़ आने लगी। शिव का आकर्षण काम तो कर रहा था, लेकिन इस आकर्षण के साथ साथ ज़्यादातर लोगों के मन में कोई न कोई छोटी छोटी कामना थी। साहब श्री ने कहा, मैं शिव को देना चाहता हूँ, लेकिन जो मुझसे मिलने आता है वो अपनी कामना लेकर ही आता है। तो जिसका मन पहले से ही कामना से भरा है, जगह ही खाली नहीं है, मैं महादेव को दूं भी तो कहाँ दूं? उन्होंने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है, मैं, यानी वो खुद के बारे में बोल रहे हैं, मैं एक पुराने कुएं की तरह हूँ जिसमें जो आता है अपना अक्स, अपने मनोभाव, अपनी धारणाओं की वापसी पसंद करता है। अपना अक्स मतलब पुराना कुआं अगर हो, पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ, और आप उस कुएं के नजदीक जाइए, कुएं में अगर झांकेंगे क्या दिखाई देता है? वो जल से भरा हुआ है,
मेरे जीवन की प्यास बुझा सकता है, लेकिन हम उस कुएं में झांकते तो हैं अपना चेहरा देखने के लिए, अपना अक्स, अक्स मतलब अपना चेहरा। तो पानी में झांका है, दिखाई देता है अपना ही चेहरा। आवाज लगाते हैं, कोई भी आवाज जो उस कुएं में आप लगाते हैं, हम लगाते हैं, लौटती भी वही आवाज है जो आवाज हमने लगाई है। यानी अपनी धारणा हम पहले ही से सोच के बैठे हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा साहब चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं हम वैसा करेंगे, हम उनके अनुकूल नहीं होना चाहते, वो मेरे अनुकूल हो जाएं, हम उनसे नहीं साधना चाहते, हम उनको साध लेना चाहते हैं। ऐसी धारणा के साथ भी लोग आए। साहब ने कहा लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि लौटती भी उनकी परछाई ही है। परछाई यानी जो दिखाई दे रहा है वही न लौटेगा आपके साथ, परछाई ही लौटती है। शायद इस धरा धाम से जाने तक मैं पुराना कुआं ही बना रहूंगा। ये पीड़ा है उनकी कि क्या मेरे गुरु ने जो आदेश दिया कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, इस आदेश की पूर्ति के लिए मैं चल रहा हूँ, मीलों मीलों चल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा संख्या में वैसे ही लोग मिल रहे हैं। कैसे होगा ये कैसे हो, इसके लिए उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। 3 सूत्रों पे हर चर्चा स्थल पे बात होती है। ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती, बात तो होती है। लोग कहते हैं कि क्या करना होगा महादेव को गुरु बना के, हम उसको बताते हैं कि 3 सूत्र करना होगा। वो पूछते हैं कि 3 सूत्र में क्या है, हम कहते हैं कि दया मांगिएगा, चर्चा करिएगा और प्रणाम करिएगा, बस इतना ही करना है। लेकिन हम उसको ये नहीं समझाते कि पहला सूत्र ही ये कहता है कि मन ही मन अपने गुरु शिव से ये दया मांगिए, मन ही मन ये दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरे में बड़ा दर्द है, मेरा होना ये बड़ा पीड़ा देता है, मेरा होना ये सोने नहीं देता है। साहब ने कहा महादेव तो सबके हैं, पूरी दुनिया के भगवान है, वो सार्वजनिक है, सबके लिए है, लेकिन अगर वो मेरे ना हुए तो मेरे किस काम के होंगे वो भगवान। लेकिन वो भगवान अगर मेरा नहीं है, होंगे वो जगत गुरु शिव, लेकिन अगर वो मेरे गुरु नहीं है तो मेरे किस काम के। अगर मेरे जीवन के अंधेरे को उन्होंने दूर नहीं किया है तो होंगे वो रोशन करने वाले, होंगे वो अंधेरे में डूबी चेतना को खींचकर रोशनी में ले जाने वाले, लेकिन अगर मेरे घर का अंधेरा दूर ना हुआ तो मेरे लिए किस काम के। तो महादेव के लिए साहब ने कहा कि शिव सबका है, जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता, और जब एक का नहीं होता तो कोई उसकी परवाह भी नहीं करता। महादेव सबके गुरु हैं, करेंगे और हम नहीं ही करेंगे तो क्या होगा। सब तो कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, एक मेरे नहीं करने से क्या होगा। लेकिन ये मेरा करना ऐसा ही है जैसे बूंद बूंद से सागर का भर जाना। हम में से हर व्यक्ति को अपने गुरु के लिए निकलना पड़ेगा, हर आदमी को अपने गुरु की बात दूसरों तक पहुंचानी ही पड़ेगी। अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो अपने गुरु शिव को गुरु दक्षिणा भी नहीं दे सकेंगे। देखिए यहाँ दीक्षा और गुरु दक्षिणा की बात आती है। जब भी गुरु और शिष्य परंपरा की बात होती है, इसमें गुरु दीक्षा देते हैं और शिष्य गुरु दक्षिणा देता है। हर जगह है, शरीरधारी गुरु भी कोई होंगे तो दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, तो हम कुछ ना कुछ उनको कपड़ा, पैसा, चढ़ावा देते हैं। गुरु दक्षिणा कहा जाता है इसको। महादेव गुरु है, जगत गुरु शिव ही गुरु है, कण कण उसी का है, उसको हम क्या देंगे। यहाँ मोतिहारी आने से पहले हम लोग दरभंगा में थे, दरभंगा होते हुए आए।
और दरभंगा में मुझको याद आया कि जब साहब श्री दरभंगा में आए थे शिव गुरु महोत्सव के लिए और लौट के वो गए, तो उन्होंने कहा कि एक अद्भुत चीज, कुछ बहुत वर्ष पहले की बात कह रहे हैं आपको, एक अद्भुत बात आज मुझको महादेव से पता चला कि देखिए, आज तक मैं यही सोच रहा था, इतने दिन से महादेव को गुरु बनाया था, दूसरों को बताता था, ये सोचता था कि गुरु दक्षिणा में क्या दिया जा सकता है, महादेव गुरु है तो गुरु दक्षिणा में हम क्या देंगे। और दरभंगा में महोत्सव में एक जिज्ञासा आई मंच पे, जिज्ञासा थी कि गुरु शिव है तो गुरु दक्षिणा क्या होगा। दीक्षा तो साहब ने बताया कि दीक्षा होगा आपके मन में इस विचार का प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु है, यही गुरु की दीक्षा है। शिव की दया ही दीक्षा है, दया हो जाना, इस बात का प्रवेश कर जाना, यही गुरु की दीक्षा है। लेकिन गुरु दीक्षा देते हैं तो फिर दक्षिणा का भी मामला आएगा ही आएगा। तो ये जिज्ञासा आई थी दरभंगा में उस महोत्सव में, और साहब ने कहा सच्चाई ये है कि मुझको नहीं पता कि एक शब्द में इसका उत्तर क्या होगा। अगर कोई पूछे कि भाई मैं पूछ रहा हूँ और आप तुरंत इस बात को बताइए, तो मुझको नहीं पता कि क्या उत्तर होगा इसका। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही ये जिज्ञासा पढ़ी गई कि गुरु दक्षिणा क्या होगी, और मैं सोचने लगा कि क्या होगी, और मेरे कानों में एक शब्द गूंज गया, मेरे कान सुन रहे हैं, और शब्द, एक शब्द, कृतज्ञता। और साहब ने कहा कि मैंने उस जिज्ञासा को लेकर फिर से पढ़ा कि जिज्ञासा आई है कि शिव को गुरु हो हैं तो उनकी गुरु दक्षिणा क्या होगी, और गुरु की दक्षिणा शिव को अगर देनी है तो कृतज्ञता ही होगी और कुछ भी नहीं। साहब ने कहा कि अरे मेरा क्या है इसमें, जो महादेव देता है वो आपको दे देता हूँ, जो महादेव समझाता है सो समझाता हूँ। मैं तो, मेरी स्थिति तो वही है कि गया था मैं शिव को देखने, गया था मैं शिव से मिलने, लेकिन लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। मैं लाल से मिलने गया था, महादेव से मिलने गया था, महादेव ऐसे मिले, ऐसा पकड़ा उन्होंने कि आज मैं उनको नहीं देखता हूँ, वही मुझको देख रहे हैं। आज मैं उनको नहीं पकड़ रहा, वही मुझको पकड़े हुए हैं, और ऐसा पकड़े हुए हैं कि मैं हिल भी नहीं पाता। जो वो चाहते हैं सो मुझसे करवाते हैं। गुरु जब पकड़ ले, गुरु के नियंत्रण में अगर शिष्य हो तो गुरु अपने शिष्य को सिर्फ पारस ही नहीं बनाते हैं, अपने जैसा भी बनाते हैं। शिव का शिष्य शिव ही होगा, ये व्याख्या आज नई नहीं है, ये तो हजारों साल से चलती आई है। तो महादेव की दया से, महादेव की ही ये दुनिया है, उनकी दया से हमारे आपके जीवन में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी आए, शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद आई, और हम सबको एक नया रास्ता दिखाया। इस रास्ते में आनंद ही आनंद है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। इस रास्ते में कोई कांटे भी नहीं है, कांटे जो थे वो भी फूल बन गए, और तपती धूप भी छाया बन गई है। कहीं कोई कांटा नहीं, कोई गतिरोध नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो हम लोग को मिलता है वो भी जरूरी है, अगर वो ना मिले तो हमारा शरीर थोड़ा ज़्यादा ही आराम पसंद करने लगता है। जैसे यहाँ इस हॉल में थोड़ा आराम से है तो ज़्यादा आराम से बैठिएगा, आंख बंद हो जाती है। कितने लोगों की आंख बंद होने लगी, आराम शरीर को मिला और सोने लगा मन। और बाहर अगर धूप में बैठे होते तब नींद आती नहीं आती, तब नींद नहीं आती। यानी शरीर को आराम मिलता है तो मन उसको भोगने लगता है, मन को आराम मिलता है तो शरीर भी उसको भोगेगा। इसीलिए शास्त्री ने कहा है
कि इंसान का, व्यक्ति का, किसी भी मानव का शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। किसी भी इंसान की शरीरधारी जो भी हम और आप हैं, हमारी स्थिति ये है कि हम जो है हर बात में रोते ही रहते हैं। महादेव दया नहीं किए, महादेव ये नहीं दिए, महादेव वो न दिए। साहब ने कहा कितना रोओगे, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, कब तक रोते रहोगे? कभी तो मन से महादेव को मांगो। अरे महादेव अपने हो जाएंगे तो ये चीज़ें तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। जो वो हो जाए तो क्या ऐसा है जो मुझको उपलब्ध नहीं होगा? तो रोने की आदत जिसको भी होती है, हर बात में जो रोता है, दुनिया उसको रुलाती ही रहती है। लेकिन महादेव को पाया है तो हंसना तो सीखिए, खुद भी हंसिए, दूसरों के जीवन में भी आनंद दीजिए, खुशी दीजिए। बाकी जीवन में तो पीड़ा है, स्वाभाविक है कि जीवन शुरू होता है रुदन से और अंत भी होता है रुदन से। साहब कहते हैं कि बीच में खुशियां ढूंढते हो, पागल हो क्या? बीच में खुशी कितनी मिलेगी? यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, इसका अंत नहीं है। लेकिन महादेव मेरे आपके हो जाएंगे तो खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये चूंकि संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम आप विभिन्न जगहों से आए हुए सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कोई जिज्ञासा या ऐसी कोई बात आई हो जिस पे बात करने की ज़रूरत हो तो बात भी की जाए, इस विषय पे भी बात की जाए, क्योंकि मामला तो ये दिल का है, लेकिन दिल के मामले को भी एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो जब व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ न कुछ समस्या आएगी ही आएगी, कुछ कमी कुछ ज़्यादा होगा ही होगा। प्यार करने के लिए तो दिल की ज़रूरत है, लेकिन उस प्यार से ब्याह करने के लिए पंडित जी की ज़रूरत है, ब्याह करके घर में लाने के लिए, रखने के लिए घर की ज़रूरत है। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई ये तो दिल का सिर्फ मामला है, मामला तो दिल का ही रहता है। लेकिन दुनिया में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो जैसे ही व्यवस्था आती है, कभी कुछ कम होता है, कभी कुछ ज़्यादा होता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कभी प्यार होता है, कभी तकरार होता है। जरूरी है कि रिश्ता बना रहे, तकरार करना गलत नहीं है। हम लोग गुरु भाई गुरु बहन जब महादेव के काम में चलते हैं तो सबका मन सबसे मिल जाए जरूरी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। हमारा आपका मन इतना अलग अलग है कि हम चाहे भी एक जैसा करना तो नहीं हो सकता। हमारे अंगूठे का निशान इतना अलग है कि इतने अरब लोग हैं दुनिया में, लेकिन किसी का निशान एक निशान से नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष जो हम धारण करते हैं, रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि रुद्राक्ष पे जो आकृति बनी रहती है वैसी ही आकृति होती है हमारे अंगूठे की, यानी कि उसका भी एक दाने में जो बना हो दूसरे में नहीं मिलेगा। शिव की दुनिया ऐसी ही होती है, विसंगतियां, चाहे वो रुद्राक्ष के दाने हो, चाहे हमारा आपका मन हो, चाहे हमारा आपका जीवन हो, विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। लेकिन इन विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं शिव। जैसे ही हम शिव भाव की परिधि में आते हैं, हमारा मन, हमारे मन की हलचल सब खत्म हो जाती है और हम सब गुरु भाई गुरु बहन एक भाव में बंध जाते हैं। हमारी सभा एक हो, हमारे भाव जो हृदय में जो संचरित होते हैं, जो आते और जाते रहते हैं, जो मिलते और बिछड़ते रहते हैं, उसमें भाव एक ही हो, शिव का हो, और हमारी बात का विषय भी एक ही हो, शिव हो, तो संगति की स्थापना हो जाएगी। हमारा विषय अगर एक हो, हमारे मन का भाव अगर एक हो, हमारे चलने की गति अगर शिव हो, तो कितनी भी विसंगतियां होंगी, कहीं कोई बाधा नहीं है। हर जगह रास्ता ही रास्ता है। चलने वालों के लिए पहाड़ भी, आप लोगों को मालूम है साहब ने क्या कहा है, लेकिन
बोल नहीं रहे, नहीं। चलने वालों के लिए पहाड़ भी सीढ़ी होती है और नहीं चलने वालों के लिए सीढ़ी भी पहाड़ होती है। साहब ने कहा मैं चट्टानों को ही आरोहण बनाता चला गया, मैं पहाड़ों पे चढ़ के उस पार उतरता गया। मेरे गुरु की दया ने सारे अवरोधों को आरोहण बना दिया, यानी चट्टान की तरह जो चीजें खड़ी थी मैं उस पर चढ़ के उतर गया। वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से। है ना पंक्ति कि महलों में गरुड़ नहीं सोता है, जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, कबूतर सोता है। तो महलों में गरुड़ नहीं सोता है, महलों के ये प्रासाद शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से। झरने से उड़ते उड़ते वो पानी पी लेता है, चट्टानों पे सो जाता है। जैसा शिव है वैसे ही शिव अपने शिष्यों को भी बनाते हैं। शिव संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव के शिष्य भी वैसा ही जीवन जीते हैं। चीजें हैं तो ठीक है, चीजें नहीं है तब भी ठीक है। आप प्यार करते हैं तो ठीक है, आप नफरत करते हैं तब भी ठीक है। आपका नफरत, आपकी नफरत, आपके प्यार दोनों एक तरह से कबूल है, क्योंकि आपसे मतलब तो रही है, मतलब तो महादेव से है, महादेव के काम से है। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करें। बच्चे को कुछ चाहिए तो उसको दिलवा दीजिए। हाँ, बच्चा है ना, कुछ देर से बैठा है, क्या चाहिए उसको दिलवा दीजिए। कोई बात नहीं, दीजिए, हम ही पढ़ लें। ऑन क्या हुआ है? वैसे बहुत ऐसी जिज्ञासा आई है जिसका उत्तर अभी चर्चा के क्रम में लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक जिज्ञासा कुछ लोगों का कहना है कि साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? देखिए, उत्तराधिकारी गुरु और शिष्य परंपरा में बनाया जाता है। यानी जो गुरु होते हैं, जब वो शरीर में होते हैं, गुरु, गौर कीजिएगा, गुरु की बात हो रही है। उत्तराधिकारी गुरु के रूप में अगर कोई होता है तो वो बनाता है। अब बताइए हमारे गुरु कौन है? बोलते ही नहीं आप लोग। गुरु कौन है? क्या गुरु की मौत हो गई? क्योंकि जन्म का पता नहीं है तो मौत का भी, मृत्यु का भी पता नहीं होगा। तो अगर शरीर में कोई नहीं रहेगा तब ना, वो तो शुरू से ही शरीर में नहीं है। हमारे गुरु शिव तो शरीर में है ही नहीं, तो उत्तराधिकारी बनने का साहस किसको है? किसी को नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब एक गुरु शिव है ही तो दूसरा उत्तराधिकारी यहाँ कौन है हिम्मत जिसको आ जाएगा? नहीं। हाँ, मानसिकता हो सकती है, बनना चाहते जरूर होंगे, क्योंकि ये तो शिव के समय भी हुआ था, कृष्ण के समय भी हुआ था। जब कृष्ण इस धरती पे आए थे तो उस समय भी एक वाकया है कि एक व्यक्ति जिसने शिव कृष्ण की तरह का ही सब कुछ धारण कर लिया और लोगों को कहने लगा कि वो जो कृष्ण है वो नकली है और मैं जो कृष्ण हूँ मैं असली हूँ। तो हुआ ये कि मामला लोगों के बीच बढ़ा, लेकिन जो सच है वही सच रहता है, जो झूठ है वही झूठ होता है। धीरे धीरे लक्षण बताने लगते हैं, आपके लक्षण ही बता देते हैं कि आप साधु हैं कि आप दुष्ट हैं। कपड़े आपने चाहे कुछ भी पहने हो,
लेकिन लक्षण से पता चल जाता है। साधु तो मन होता है किसी का। यहाँ जिज्ञासा जो इन्होंने अभी की है कि साहब ने उत्तराधिकारी किसको बनाया है, तो उत्तराधिकारी वो होता है कि एक परिवार है बहुत बड़ा, और परिवार का जो मुखिया अगर शरीर में नहीं है तो परिवार में से किसी एक को चुन दिया जाता है। ये लौकिक चीजों के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए होता है, लौकिक परिवार को। लेकिन जब आध्यात्मिक परिवार की बात आती है, पारलौकिक जगत की बात आती है, और जगत गुरु और शिष्य की परंपरा की बात आती है, तब ये बात लागू नहीं होती है। और साहब को ये पता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब माँ नीलम शरीर से शिवलीन हुई थी तब भी कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि माँ ने, दीदी ने अपनी ऊर्जा का संचरण मुझ में कर दिया तो मुझ में कर दिया, ऐसा लोग बोलने लगे। कुछ लोग बोलने लगे, जो नजदीक बैठते थे उसमें से कुछ लोग बोलने लगे। तो जब साहब को ये पता चला तो उन्होंने इन बातों पे लोगों को समझाया भी, जागरूक भी किया। लेकिन उनको ये पता है कि शरीर का अंत तो होगा ही होगा, तो शरीर का अंत होगा और लोगों के अंदर की ये मानसिकता फिर से प्रबल होगी कि मैं ही साहब बन जाऊं, मैं ही दीदी बन जाऊं, मुझको ही बस चले तो मैं ही शिव बन जाऊं। तो बस चलता इसलिए नहीं है क्योंकि शिव जो है वो तो क्या कहते हैं उसको, कौन है, नाग गले में वासुकी ना हाँ, वासुकी का धारण करते हैं, ठीक है। जो प्रचंड जहर को रखने वाले हैं, गले में धारण करने वाले हैं, तो शिव बनने के लिए तो वो सब धारित करना पड़ेगा। तो शिव बनने में थोड़ी घबराहट होती है, बाकी चीज बनने में लगता है कि आराम होगा। लेकिन क्या साहब बनना इतना आसान है? क्या टोपी पहनने से साहब बन जाएंगे? क्या उनके जैसे बैठकर चर्चा करने के तरीके से साहब बन जाएंगे? जो बनना चाहते हैं उनके जैसा, तो मन को बनाना होगा, हमारा हृदय उनके जैसा बने, हमको मेरे मन में उनका दर्शन हो, ऐसा बनना होगा। लेकिन अगर बाहरी चीजों से बनना चाहते हैं तब तो आइए उन सारी चीजों से गुजरना होगा जिन चीजों से साहब श्री गुजरे हैं। तो चलिए सबसे पहले शमशान में जाइए और 14 साल तक अनेक गुरुओं को पहले गुरु बनाइए। शमशान में अगर जीवित बच गए तो कब्रिस्तान में आइए, कब्रिस्तान में अगर जीवित बच गए तब कुल कुंडली जगाइए। पहले कुल कुंडली जगेगा तभी ना, मतलब असंभव है। एक सांचा बनाकर शिव ने खुद ही तोड़ दिया। चांद भी सोचता होगा कि किसको बनाया है महादेव ने, नहीं, क्योंकि इसके जैसा हंसी कोई और है नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई और है नहीं, ऐसा शिव का शिष्य धरती पे उतरा ही नहीं जिसने जगत का भला सोचा हो, जिसने सबके लिए अच्छा सोचा हो, सबके लिए शुभ सोचा हो। तो ऐसा तो कोई दूसरा बन नहीं सका। कहते हैं महादेव ने बनाया होगा और सांचा ही तोड़ दिया होगा कि दूसरा कोई बन भी ना सके, बन भी नहीं सकेगा। और साहब चाहते भी नहीं हैं कि कोई दूसरा साहब बन जाए। साहब चाहते हैं कि सब शिव ही बन जाए। तो बनिए शिव, पीजिए जहर, दूसरों के हित का। उठ गया त्रिशूल चक्र पे, उठाइए अपना त्रिशूल, चक्र पे चलाइए। इतना आसान नहीं है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलना है इसलिए बोले जा रहे हैं, कुछ कहना है इसलिए कहे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आप भी चर्चाएं करते होंगे, आप भी जाते होंगे, आपके बच्चे भी महादेव की बात करते होंगे। जो शिव के शिष्य हैं उनकी परिधि में जो मन से रहा होगा वो शिव का शिष्य तो हुआ ही होगा, उससे कम क्या होगा। लेकिन उनके मन की परिधि में जो रहा होगा सो हुआ होगा। जो रहा ही नहीं, शरीर से रहने से क्या होता है, शरीर से कोई बैठा भी तो क्या होगा, लेकिन मन अगर नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है।
आप में से कितने लोग साहब से शरीर में मिलते रहे? बहुत कम लोग मिले होंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने साहब से का दर्शन नहीं किया है या मेरे मन में साहब से मिलने का अनुभव नहीं किया है। मिलता ही मिलता है वो। कितनी घटनाएं, कितनी चीजें ये बताती हैं। शिव शिष्यता में देखिए एक अद्भुत बात है। जैसे ये जिज्ञासा आई है, तो इस जिज्ञासा का अंत तो मुझको लगता है कि आज कम से कम हो ही जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, क्योंकि शिव शिष्यता में उत्तराधिकारी का मामला न पहले कभी था, न होगा, न है। गुरु शरीर में नहीं है तो उत्तराधिकारी का कोई मामला ही नहीं बनता है। और हमारे आपके शरीर की मौत तो होगी, लेकिन शिव की मौत नहीं होगी, इसलिए उत्तराधिकारी का तो मामला ही नहीं बनता है। अब रही बात कि शिव शिष्यता में तब ऐसा क्या हो रहा है जब इस तरह की बातें उठ रही हैं या उठती रही हैं। तो बहुत पहले उस समय पटना में हम लोग रहते थे और शाम की चर्चा हो रही थी। एक गुरु भाई ने साहब सर से पूछा, उस दिन जो घटना हुई, एक गुरु भाई ने साहब से पूछा, साहब मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कोई शरीर में आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया था साहब ने उसने। जिज्ञासा थी कि जब भी कोई शरीर में आया है और जब वो शरीर से चला गया, तो जब तक वो शरीर में था उसके बाद पे चलने वाले लोग एक बनकर चलते रहे, लेकिन जब शरीर से वो हटे, शरीर हटा, ऊर्जा तो है, शरीर हटा, तो 2 भाग और 3 भाग में हो गए। क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि एक न एक दिन तो शरीर हटेगा ही हटेगा। 4/60 में छत पे शाम की चर्चा में ये जिज्ञासा एक गुरु भाई साहब से कर रहे हैं और साहब कह रहे हैं आराम से, पान खाते हुए, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, शिव शिष्यता में इसका उल्टा होगा। शिव की शिष्यता में पहले ही सब कुनबे में बटेंगे, अलग 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 अलग, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरी हलचल होती ही रहेगी और टुकड़े टुकड़े में लोग बंटते ही रहेंगे। लेकिन धीरे 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 सब एक हो जाएंगे, टुकड़े में होंगे और एक होंगे, और एक थे और टुकड़े में है। और साहब और दीदी की उपस्थिति में हर बात हो रही है, क्योंकि और मेरा विश्वास है कि इस संगोष्ठी में जितने भी बातें हों, हम सबके मन में फैला धुंध, कुहासा, अंधेरा सब दूर हो जाए और महागुरु महादेव की तरफ हमारे कदम सीधे बढ़ जाएं। चलने वाला चलता है, अपने साहब और दीदी के साथ चलता है। मंजिल हमारी गुरु शिव स्वयं है और मंजिल इतनी सुंदर है, इतनी मोहक छवि है उसकी कि उसके सिवा अब कोई अच्छा लगता ही नहीं। कल जब हम लोग होटल में बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि कभी कभी साहब हंसी में, प्यार से, मजाक में बोले कि चंपारण मतलब एकदम चापत, मतलब चंपारण मतलब कुछ दिमाग से काम नहीं लेगा। तो हम लोग कहते भी तो अच्छा है, अच्छा है। दिमाग का काम हमेशा गलत ही परिणाम देता है, लेकिन दिल वाला काम तो हमेशा सही परिणाम देता है। अच्छा है, दिमाग नहीं है। दिमाग रहने से अगर महादेव छूट जाए तो वो दिमाग ना रहे, वो अच्छा है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। चंपारण एक ऐसी धरती है जिस पे एक दिन ऐसा आंदोलन शुरू हुआ कि आज दुनिया जानती है उसको, और ये धरती, इसमें ऐसा काम हो, ऐसा दिखे, प्रकट हो ऐसा कि दुनिया जाने कि शिव शिष्यता कैसी होती है। ऊर्जा की कमी है नहीं, लोगों की कमी है नहीं, जिला बहुत बड़ा है, असंख्य लोग हैं। बस एक बात सिर्फ याद रख लीजिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, उन्हीं की तरफ चलना है।
साहब के अनुसार चलिएगा, कहीं कोई बाधा नहीं है, मदद ही मदद है। मैंने अपने अनुभव से ये देखा है, लाख दुनिया के लोग साजिश करते होंगे, लाख कोई आपके लिए कुछ भी बोलता होगा, लेकिन अगर आपने संगत ले ली है साहब की, आपने सानिध्य प्राप्त कर लिया है मां नीलमानंद का, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी गति और तेज होती है, और तेज होती है, होती ही रहती है। कुछ लोगों की जिज्ञासा आई है, अंतिम जिज्ञासा सामूहिक, हाँ अंतिम कर दिया जाए। इनका कहना है कि कई बार हम लोगों ने चाहा मुख्यालय रांची उपवन जाने के लिए, लेकिन 2-3 दिन पहले कोई गुरु भाई या गुरु बहन कहीं मिल जाता है और कहता है रांची जाकर क्या करोगे, कृपया मेरे भ्रम को दूर किया जाए। देखिए, ये तो भ्रम है ही नहीं, इसका उत्तर तो आपका मन ही दे देगा। जिज्ञासा जो आई है ये है कि हम लोग सोचते हैं कि रांची साहब के यहाँ जाएं, लेकिन 2-3 दिन पहले कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है कि क्यों जाना है, क्या है वहाँ, ऐसी कोई बात होती है तो मन टूट जाता है, जो विचार बनाया था वो विचार टूट जाता है और जाने का प्रोग्राम रद्द कर देते हैं। तो संकल्प अगर आपका मजबूत हो, लाख लोग कहेंगे फिर भी आप चलते हैं। संकल्प कमजोर है, विचार में है, तो विचार टूट जाते हैं। विचार किया है, बहुत चीजों का विचार करते हैं, विचार किया है चलने का, लोगों ने कह दिया तो टूट गया। साहब ने कभी किसी को फोन करके बुलाया कि आना मेरे पास मुझसे मिलना जरूरी है, ये कभी कहा है? कभी नहीं कहा है। लेकिन वो जो रोकता है आपको, देखिए इतना ही कहना चाहेंगे कि चंद सब और कहेंगे, क्योंकि क्या पता ये कब कब साथ छोड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा, अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया होगा। मेरी आंखों ने जो देखा है, मेरे मन ने जो समझा है, वो यही समझा है और यही देखा है कि मैंने देखा कि शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी ने अगर दरभंगा के होटल के कमरे में, जहां मच्छर ही मच्छर आ गए थे, और उन्होंने कहा कि यार रात भर सोने दो जरा, क्या हुआ था? पहुंचे, मच्छरदानी भी गाड़ी के साथ चली गई, कोयल भी नहीं था मच्छर वाला, और मच्छर ही मच्छर थे कमरे में। साहब श्री ने कहा कि यार अरे रात भर तो सोने दो, कल महादेव का काम है। और उसके बाद लोग मच्छर को खोज रहे थे और एक भी मच्छर नहीं था। जम्मू कश्मीर में जब गए और वहाँ साहब श्री ने जिस बिस्तर पे उनको सोना था बैठे, मंडल सर भी उस यात्रा में थे, वो नीचे गिरे। ये तो सजीव थे, दीमक में भी प्राण होते हैं, मच्छर में भी प्राण होता है, ये तो सजीव चीजें थीं। कोरोना काल में जब आओ चले शिव की ओर लिखा जा रहा था, और पुस्तक लिखते लिखते बरामदे में, उपवन के बरामदे में एक प्रिंटर जो रखा हुआ था, बस वही काम कर रहा था। कोरोना का समय था तो सब कोई का घर बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, सब कुछ बंद, कुछ खरीद के ला नहीं सकते थे। और प्रिंटर चलते चलते जो बंद हो गया तो बंद हो गया। साहब बैठे हैं सामने, प्रिंटर बंद हो गया। गौतम जी बार बार उसको चला रहे हैं, नहीं चल रहा है। साहब ने कहा बना के देखो, बना के देखा गया, नहीं चला, काम रुक गया। आओ चले शिव की ओर लिखा जा रहा था, काम रुक गया। साहब ने सामने प्रिंटर रखा हुआ था, प्रिंटर मतलब मशीन, ये माइक मतलब मशीन, ये साउंड बॉक्स मतलब मशीन ना, इसमें जान है क्या? प्राण है इसमें। लेकिन
उस प्रिंटर की तरफ देखते हुए उन्होंने उस दिन कहा कि यार तुमने भी साथ छोड़ दिया, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद कहा फिर से देखो तो बोतल, और प्रिंटर चल रहा है, सो चल रहा है, अभी तक तो चल ही रहा है। मैंने कहा कि साहब आपकी बातों का असर एक मच्छर तक पे है, एक दीमक पे भी है, इस निर्जीव प्रिंटर पे भी है। आपकी बात का वही असर, वही छाप हमारे दिल पे क्यों नहीं होती है, सबके दिल पे क्यों नहीं होती है। ये जो इंसान है सबसे सुंदर रचना, उनके मन में एक चीज सिर्फ क्यों नहीं प्रवेश करती है, एक निष्ठता सर्वोपरि होती है। अध्यात्म में ये एक निष्ठता क्यों नहीं बढ़ रही है। साहब ने कहा कि ये भी होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली 100 घड़ा सींचता है, ऋतु आने पे ही फल होता है। इतने कीचड़ हैं कि कमल को खिलने में भी थोड़ा समय तो लगता है। महागुरु महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई गुरु हम लोग का इलाज नहीं कर सका, तभी न स्वयं महादेव को उतरना पड़ा है। तो महादेव जो आज उतरे हैं, तो महादेव की शिष्यता में हम और आप सिर्फ ये सोच लें कि मेरा सबसे ज्यादा अपना है कौन। पहले तो ये देख लीजिए, जो रोकता है आपको, अगर वो ये कहता है कि ठीक है साहब के यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, तब तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि रांची तो मत जाइएगा, लेकिन मेरे यहाँ तो जरूर आइएगा। हाँ, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, अमुक गुरु भाई कर रहा है, उसकी चर्चा में तो मत जाइएगा, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जरूर आइएगा। अगर किसी के मुंह से ये बोली निकलती है, इसका मतलब है कि उसके मन में ये महत्वाकांक्षा पल रही है।